नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अंक बोलते हैं और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने मुद्दे पे आए, जो मैंने बोला था कि आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर किसी के 9, 5 और 1 अगर ये तीनों अंक आते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, कैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी और क्या उसका हमारे जीवन पे प्रभाव होगा, इसके ऊपर मैं आज आपके साथ बात करूंगा। बट बिफोर दैट, मैं एक दिल की बात दोस्तों हमेशा आपके साथ शुरू में करता ही करता हूं और करता ही हूं, आज भी करूंगा। मुझे नहीं मालूम दोस्तों कि आपके जीवन में या आपके परिभाषा में जीवन के क्या मायने हैं। शायद हम लोग जन्म को ही जीवन समझ लेते हैं, सांस लेने को जीवन समझ लेते हैं। आप भी शायद ऐसा ही समझते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है ये गलत धारणा है दोस्तों। जन्म जीवन नहीं होता और सांस लेना भी कोई जीवन नहीं होता। सांस तो हम लेते रहते हैं और जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती, तो क्या जीवन मिला? एक बार सोचिएगा। जब जन्म मिला था, हाँ, जीवन उस वक्त मिला था हमें जब हम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे अबोध थे, कोई ज्ञान नहीं था हमें, इसलिए जीवन भी था। जैसे ही ज्ञान हुआ, हम ज्ञानी होते गए, नॉलेज बढ़ती गई, तो जीवन छूटता चला गया। हमने जीवन को गणित बनाया। जब स्कूल में गए तो माँ बाप ने बोला फर्स्ट आना है, सबसे ज्यादा अंक लेके आना है। जब पढ़ाई लिखाई हो गई तो जॉब बेस्ट लेके आना है, फिर गणित लगाया, बेस्ट जॉब, बेस्ट पैकेज होना चाहिए। शादी में बेस्ट लड़की, बेस्ट लड़का होना चाहिए, फिर गणित लगाया, और जीवन पूरा गणित लगाते लगाते बीत जाता है और उसको हम जीवन समझ लेते हैं। नहीं दोस्तों, जीवन छूट जाता है। मेरे मायने में जीवन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आनंद, सिर्फ और सिर्फ आनंद। जीवन आनंद है और आनंद ही परमात्मा है। अगर आपके पास जीवन है तो आनंद होना चाहिए, और अगर आनंद है तो परमात्मा होने चाहिए आपके साथ। सोचिएगा दोस्तों इस बारे में। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जो भी मेरे पास ज्ञान है वो आप तक पहुंचे इन अंकों के माध्यम से, और आपके भी जीवन में, जिसको कि जीवन बोलते हैं, वो आपके साथ आए, खुशियां आए और आनंद आए। ऐसा मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूं, करना चाहता हूं और करता रहूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके साथ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपके चार्ट के अंदर, न्यूमेरोस्कोप के अंदर अगर 3 अंक आते हैं, 9, 5 और 1, तो क्या होता है? सबसे पहले वी आर वेरी लकी कि लास्ट सेंचुरी में जितने लोग पैदा हुए हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 भी आता है और 1 भी आता है। लेकिन द रियल डिफरेंस कौन बनाता है? 5। रियल डिफरेंस आता है नंबर 5 के साथ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 और 1 तो है ही, लेकिन क्या 5 आया? या इस सेंचुरी में जितने लोग पैदा होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 का अंक आएगा, 9, 5, 1 शायद नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट सेंचुरी में जो पैदा हुए उनके पास 2 अंकों का बेनिफिट था, 9 और 1 का, बट द रियल डिफरेंस आता है नंबर 5 से। नंबर 9 होता है दोस्तों आपके लिए, मैं बता देता हूं फिर, मार्स यानी कि मंगल का। 5 नंबर होता है मरकरी यानी कि बुध का, और नंबर 1 होता है सूर्य का। जब ये तीनों अंक, मंगल, बुध और सूर्य, जब ये तीनों मिलते हैं तो इसको बोला जाता है विल प्लेन, अर्थात इच्छा शक्ति का प्लेन। बहुत खूबसूरत प्लेन है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आपके पास 9, 5, 1 का प्लेन है, या किसी के पास भी है, अगर ये लोग जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए होंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं असफल भी नहीं रहे होंगे। इसको बोलते हैं 9, 5, 1 की जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। सिंबल ऑफ सक्सेस भी बोला जाता है। इसका मतलब सफलता का जो एक प्रतिशत है या सफलता की जो संभावना है, वो 9, 5, 1 के साथ बन जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक, मंगल, साथ में बुध और साथ में सूर्य, जब ये तीनों अंक बैठेंगे दोस्तों, तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दे हैव द ग्रेट कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक इन एनी सर्कमस्टांसिस। चाहे ये इमोशनली टूटे हों, चाहे इमोशनली इनके पास कोई दिक्कत आ जाए, फाइनेंसिस की दिक्कत आ जाए, रिलेशनशिप की दिक्कत आ जाए, और एनी अदर सेक्टर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। ये बाउंस बैक करते हैं। इनकी नेचर कभी देखिएगा, नो कंप्लेंट एटीट्यूड, कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे।
हमेशा अपने आप में थोड़ा कंटेंट रहेंगे। ये जब भी आप इनको मिलेंगे आप पूछिए क्या हाल है दोस्त, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, चाहे अंदर से कितनी भी प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोगों को दोस्तों चेहरे से पढ़ना बहुत मुश्किल, दुख चले सुख चले किसी के साथ जल्दी से ये शेयर नहीं करते हैं, एक समान रहते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 9, 5 एंड 1। अगर सपोज करो, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कहीं ये शादी में जाएं और इनको अच्छा रूम ना मिले, पंखा ना अच्छा हो, जमीन पे लेटना पड़े, मच्छर काट रहे हो, अगले दिन पूछिए कैसा रहा सर, अरे वेरी गुड सर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दैट इज एटीट्यूड, दैट इज द एटीट्यूड जो इनको होता है, जो इनको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। इट मीन्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5, 1 है तो मैं बोलूंगा दिस इज ए विल प्लेन, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक, इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है बाउंस बैक करने की। आपको रियल एग्जांपल देते हैं दोस्तों जो बहुत ही सक्सेसफुल रही, दीपिका पादुकोण, सब जानते हैं। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1986, 5/1/1986। अब देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप देखिए 9 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। मैं दीपिका पादुकोण को व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, बट मेरा ऐसा मानना है कि दीपिका पादुकोण के अंदर ये सारे गुण मिले होंगे, और जो सिंबल ऑफ सक्सेस है 951 का, यह भी एक प्रमुख कारण होगा कि आज वो जिस शिखर पे हैं उसमें 951 का भी योगदान जरूर रहा होगा। तो अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों कहीं 951 आता है तो मान के चलें बड़ा अद्भुत बैलेंस, बहुत अद्भुत योग आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठा हुआ है। आप इसको पहचानिए, अपनी इच्छा शक्ति को एक्सप्लोर कीजिए इस चीज को, और जीवन में आगे बढ़ जाइए। दिस इज रियली, बिलीव मी, दिस इज ए फैंटास्टिक लाइन, वेरी पावरफुल लाइन विच कैन प्रोपेल यू, विच कैन पुश यू टुवर्ड सक्सेस। इसको पहचान के जीवन में आप आगे बढ़ जाइए। कैसे समय बीत जाता है दोस्तों पता ही नहीं चलता है, लेकिन आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको कहता हूं हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इस प्रोग्राम को। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच पाए। इसके अलावा दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वास्तु के ऊपर जो हम वीडियो आपके साथ बनाते हैं वो भी हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वास्तु के वीडियोस भी वहां पर जाके देख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जाने से पहले हमेशा कहता हूं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोग काया हो आपके पास और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। हमेशा कहता हूं लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।